नमस्कार दर्शक मित्रों, आज के हमारे नए संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज का ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और उसकी वजह यह है कि ये एक न्यूजी डे है। एक तरफ अचानक से भारत सरकार ने 5 दिन के पार्लियामेंट्री सेशन की जाहिरात कर दी है, दूसरी तरफ डॉट वाली इंडिया के 26 विपक्ष मुंबई में मिलकर नया गठबंधन बनाने की तैयारियां कर रहे हैं। उन्होंने 14 सदस्यों की एक कमेटी बनाने का निर्णय किया है और उसी दिन सुबह में एक ऐसी घटना हुई है जो फाइनेंशियल मार्केट वाले तो जानते हैं, मगर इसको हम इकोनॉमिक टूरिज्म नहीं दोस्तों, टेररिज्म याद रखिएगा, इको टेररिज्म कहेंगे इसे। उसका एक दूसरा वार भारत की इकोनॉमी के ऊपर किया गया है। काफी लोग इसको बोलते हैं हिंडनबर्ग 2 आ गया, मगर ये इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पे कितना होगा, ये कौन कर रहा है? ये डीप स्टेट के वो जो आर्टिस्ट है जिनको हम और जो नाम हमारे लिए आजकल प्रचलित हो गए हैं, जॉर्ज सोरोस का नाम आता है, एवरीबडी सेज या हम जानते हैं इस 82 साल के बुड्ढे को, बट ही इज बीन डूइंग इको टेररिज्म ऑन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम। आज हम बात करेंगे इको टेररिज्म की, और ये भी कब? जब 31 अगस्त को, यानी कि कल, जब OCCRRP का एक रिपोर्ट आया था, अदानी फिर से टारगेट है। और हुआ कुछ ऐसा कि विदेश के 2 अखबारों ने रिपोर्ट छाप दिया कि अदानी ने पिछले रास्ते से शॉर्ट सेलिंग करके अदानी को और उसके परिवार वालों को गेन करने के लिए कुछ ऐसी कार्रवाई की जिसकी वजह से इंडिया की इकोनॉमी को खतरा हो गया। शेयर्स में पैनिक आ गई। देखो, मैं बहुत सीधी भाषा में बोल रहा हूं, टेक्निकल भाषा में नहीं बोल रहा। हमारे जो मेहमान है आज के, उमेश जी अग्रवाल, वो एक कॉलमिस्ट है, जियोपॉलिटिकल ऑब्जर्वर है और इंडिया क्रॉनिकल्स.in के एडिटर इन चीफ भी है। वो काफी कुछ जानते हैं और वो बात करेंगे डीप स्टेट की, कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह से ये भारत को तंग करने की साजिश हो रही है। और हद तो वहां पर हो गई कि ये 2 अखबारों ने तो छापा, विदेशी अखबार, गार्डियन ने, फाइनेंशियल टाइम्स ने। 6 घंटे बाद वो अखबार लेके हमारे देश के एक बड़े राजनेता राहुल गांधी जी प्रेस के सामने आ गए और इसको इन्होंने जोड़ दिया G20 से। बोल रहे इसमें ये सब जो है करने वाले वो प्रधानमंत्री मोदी के बहुत निकट के हैं, एंड मोदी शुड कम क्लीन if we want to prove ourselves to be a good economic power। अभी देखिए बात कहां से कहां हो गई। एक दिन में अदानी ने तो इस बारी बहुत लूज नहीं किया पिछले बार की तरह, तकरीबन 3100 करोड़ या ऐसा कुछ हुआ है, वो ज्यादा उमेश जी बताएंगे। आज भी उनका कुछ लॉस हुआ है, मगर ये एक, आज अदानी है, कल शायद अंबानी हो सकता है, परसों टाटा हो सकता है, चौथे दिन किर्लोस्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म जो चल रहा है, वो नेक्सस कैसे चल रहा है इंडिया में, कौन कर रहा है ये कबाल जिसे हम कहते हैं, न्यूज की भाषा में हम तो उसे कबाल ही कहेंगे। ये कबाल जो चल रहा है कभी का और जाने का नाम नहीं लेता। क्या ये सब 2024 के चुनाव तक का है या आगे भी चालू रहेगा? इन सब की बात करने के लिए, और जब इंडिया आज इकोनॉमिक सुपर पावर बन रहा है, क्योंकि आजकल के युद्ध अभी जो लड़े जाएंगे ना, वो दोस्त वेपन से नहीं, इकोनॉमिक पावर से, इकोनॉमिक माइट से लड़े जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए समझने के लिए कि हमें ऐसे ट्रैप में कैसे नहीं फंसना है। और ये सब जो होता रहता है उसमें शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कौन कौन देश के अंदर रह के देश को खोखला करने की कोशिश करता है और कौन बाहर से हमें लूटने की कोशिश करता है। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक छोटे से चैनल के ऊपर। आज हमारे दर्शकों को बताइए सर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है।
ये OCCRRP का जो रिपोर्ट है वो कितना वैलिड है? जैसे हिंडनबर्ग सोरोस ने करवाया था, पता चला इसमें भी पीछे सोरोस है। तो ये सब क्या हो रहा है रिपीटेडली? ये सब होने की वजह क्या? और अदानी ही क्यों? सर। देखिए मैं देखिए मैं एक और एक बात बताना चाहता हूँ। रिसेंटली अभी आज सुबह भी एक रिपोर्ट आया था OCCRP का वेदांता के ऊपर। हम्म। वेदांता की आप अगर आपको याद है तो 4-5 साल पहले तमिलनाडु में उनका कॉपर का स्मेल्टर यूनिट है, हाँ। उसको बंद कर दिया गया था। वहां पे एनवायरमेंटल एक्टिविज्म जिस हिसाब से उधर के एक्टिविस्ट थे, और वहां पे कुछ लोगों ने इसको एक लॉ एंड ऑर्डर इश्यू बना के, और जिसके कारण प्रॉब्लम ये हुआ कि 15 से 16 लोग मारे गए। उसको मतलब सिचुएशन को ऐसा आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया गया कि वो अब प्लांट आज भी बंद है। और इसमें भी आपको समझना पड़ेगा कि उस साल इंडिया बिकेम द एक्सपोर्टर ऑफ कॉपर, एंड आफ्टर दैट प्लांट वाज क्लोज्ड, अराउंड वो प्लांट अराउंड 40% ऑफ इंडिया कॉपर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, एंड दैट वाज क्लोज्ड। नाउ वी बिकेम द नेट इंपोर्टर। इसमें सीधा गेन हो रहा है चाइना को। सिमिलरली आज सुबह इन्होंने कुछ एनवायरमेंटल इश्यूज लेके, जो माइनिंग राइट्स है और अदर थिंग्स है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा वेदांता इज इंडिया लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर नेचुरल रिसोर्स कंपनी। और इन्होंने अभी सेमीकंडक्टर लाइसेंस भी लेके रखे हैं। और इनका जो कोलैबोरेशन था चाइनीज कंपनी के साथ, एक बार तो दैट वाज ऑक्सफोर्ड के ब्रोकन, साथ पूरा बट वो, हाँ, तोड़ा गया। हाँ, बट इट इज स्टिल दे आर ट्राइंग इन अ लेवल बेस। तो इनका एक ही चीज है कि वेन एवर इंडियन कंपनीज विन सम important कॉन्ट्रैक्ट्स और दे आर ट्राइंग टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन द ग्लोबल सप्लाई चेन, तो ये सब रिपोर्ट्स कर देते हैं। अदानी के ऊपर ये इसके लिए हुआ है कि अभी मोदी साहब ग्रीस गए थे, वहां पे उन्होंने ग्रीस पोर्ट पेरिस पे उन्होंने ये समझौता किया था कि एक क्या बोलते हैं, एक तरह से वो पोर्ट इंडिया के कंट्रोल में रहेगा। इट विल बी यूज्ड फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू यूरोप। जैसे लास्ट टाइम हाइफा पोर्ट लिया था हिडनबर्ग वन के टाइम पे। तो जब भी अदानी नया पोर्ट लेता है तो ये अस्यूम कर लीजिए कि उसके ऊपर अटैक आएगा, और ये हो जाएगा, क्योंकि द ग्लोबल फर्म्स डू नॉट वांट अदानी, वेदांता और एनी अदर कंपनी टू कम फॉरवर्ड। एंड सेकंड, एक और वो यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, ये जो शॉर्ट सेलिंग करते हैं, और शॉर्ट सेलिंग करने के बाद मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज अपनी इंडियन कंपनीज के अंदर स्टेक भी ले लेते हैं। आप देख लीजिए अडानी में किस किसने स्टेक लिया है, सारे यूएस हेज फंड्स ने भी स्टेक लिया है। अगर प्रॉब्लम है तो उन्होंने स्टेक क्यों लिया है? सिमिलरली उनको यही करना है कि वेदांता में भी स्टेक लेना है, उन्हें सारी इंडियन कंपनीज में स्टेक लेना है। समझ लीजिए कि ग्लोबल हेज फंड्स आर दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिया का जो अलायंस हो रहा है अमेरिका के साथ, एंड ऑल्सो फ्रांस के साथ इन डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो रहा है, नॉट ओनली इन डिफेंस बट इन एरोस्पेस एंड इन मेनी अदर इंडस्ट्रीज। सो एक जो ब्रॉड बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड अग्रीमेंट्स साइन हो रहे हैं और पार्टनरशिप हो रहे हैं, एवरीबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दिस ग्रोथ स्टोरी। तो आप ग्रोथ स्टोरी करोगे कैसे? यू विल हैव टू ओन द कंपनीज इन इंडिया। आप ओन कैसे करोगे? यू हैव टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ पैनिक, जहां पे सब इन्वेस्टर, जो छोटे मोटे इन्वेस्टर्स है, वो अपना स्टॉक बेच दे एंड दिस हेज फंड्स कम अप एंड गॉबल इट। मतलब आपका उनकी इक्विटी बढ़ती जाएगी, उनका एक कंट्रोलिंग स्टेक होता रहेगा, इनडायरेक्टली दे विल बी कंट्रोलिंग आवर कंपनीज एज वेल। तो आज ये चीज है कि वी हैव टू ट्रस्ट इन आवर कंपनीज। देखिए प्राइम मिनिस्टर ने भी एक ही चीज बोला है, यू ट्रस्ट पब्लिक सेक्टर कंपनीज। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, जैसे अभी आपने देखा है अंबानी ने ब्लैकरॉक के साथ इन्वेस्टमेंट किया है एएमसी बिजनेस में, एंड ऑल्सो जो गिफ्ट सिटी एस्टेब्लिश हुई है, तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स उधर से भी रीरूट होंगे कि फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया में पैसा लगा भी सकेंगे और निकाल भी सकेंगे। सो एक ये इकोसिस्टम को खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। रिगार्डिंग राहुल गांधी, एक ही चीज बोल सकते हैं, कौन उनको सीरियसली ले रहा है? तो एक और चीज है, ही सीम्स टू बी एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी वेयर ही इज आस्किंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू कम क्लीन एंड प्रूव हिज इनोसेंस अहेड ऑफ द G20 समिट। हु द हेल ही इज? वो किस हिसाब से बोल सकते हैं? मार्च में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, द एपेक्स बॉडी, उन्होंने खुद अदानी को उन्होंने क्लीन चिट दे दी थी। इस राहुल गांधी मोर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया?
And who are this OCCRP? I'll say they are the economic henchmen. प्लेन मुंबईया भाषा में उनको बोलेंगे कि सुपारी किलर्स, और कुछ भी नहीं है। आज हम भी यस, नथिंग मोर देन दैट। आप ये देख लीजिए ना कि गली के गुंडे मवाली रहते हैं वैसे हैं। दे हैव नो लोकल स्टैंडिंग। इनफैक्ट जॉर्ज सोरोस को खुद ही एक क्रिमिनल, ही हैज बीन डिक्लेयर्ड फाइनेंशियल टेररिस्ट बाय मेनी गवर्नमेंट्स। हंगरी जिसके वो देश जिस देश के हैं उनमें ही कैन नॉट गो बैक टू हिज ओन कंट्री। ऐसी तो ऐसा उनकी कुछ हो गया आदत ना है। कि उन्हीं का शिष्य अभी हंगेरी को रूल करता है और उन्हीं ने उनको बैन कर दिया है। Yes, and Bank of England को कैसे उन्होंने बैंकरप्ट किया, everybody knows. So all this complex web of instruments जिसके साथ ये कनेक्टेड है, उसके साथ ये जितने भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनीज है, जैसे आपने बोला फाइनेंशियल टाइम्स एंड एवरी अदर मीडिया हाउसेस, वी शुड नॉट टेक देम वेरी, मतलब उनको देने की जरूरत नहीं है, तवज्जो नहीं देने की बात है। इतना ही बात करना है तो दे शुड टॉक अबाउट CIA। CIA जो वर्ल्ड में अपना एक ड्रग कैटल रन करता है टू फाइनेंस इट्स ऑपरेशंस। कभी आपने सुना है कि शैडो बैंकिंग के बारे में बात की है? शैडो बैंकिंग विच इज अराउंड 52 ट्रिलियन ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ दिस कंपनीज आर पार्ट ऑफ द शैडो इकोनॉमी ग्रुप। ये बिहाइंड द सर्फेसेस रहते हैं। They want to control the governments. They want to have an authority over the governments. एंड इसके अंदर आज आप जून में एक मीटिंग हुई थी, उसको बोलते हैं बिल्डरबर्ग मीटिंग, जो हुई थी आई थिंक बेल्जियम में हुई थी। और उसमें भी डिसाइड किया गया था कि इंडिया वाज अ टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें इंडिया के UPI, स्पेस रिसर्च सबके ऊपर बात किया गया था। ये ग्रुप ऑफ 300 है, दे कंट्रोल ऑल द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्ल्ड। इवन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बाइडेन है, he has to go and report to this people. So they think themselves कि हम जो चाहेंगे वही होना चाहिए, and any leader who talks against them is being replaced. आप देख लीजिए कैसे हो रहा है। इजराइल में बेंजामिन नेतान्याहू को प्रॉब्लम हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। बोल्सोनारो जो ब्राजील में थे उनको रिप्लेस कर दिया गया। एंड इवन ट्रम्प तो उन्होंने तो खुल्लम खुला बोल दिया था कि ये ग्लोबल डीप स्टेट का काम है, ग्लोबल डीप स्टेट इज ट्राइंग टू रिप द इलेक्शन। जिस तरह से ग्लोबल डीप स्टेट को यहाँ पे उन्होंने पॉपुलराइज करा है, तो डीप स्टेट को भी एक स्मोक स्क्रीन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो आपने बताया था जॉर्ज सोरस इज 92 years old. He has outlived his utility. सिंपल है, उनको सारा फोकस उसके ऊपर डाल दो, जो बाकी लोग हैं उनसे फोकस निकल जाता है। एंड द थिंग इज दीज पीपल आर एबल टू डू ऑल देयर वर्क without any hindrance is because the element of invisibility रहता है। Nobody knows them. But right now everybody is right now सब लोगों को मालूम पड़ रहा है ये कौन है, इंडिया के कौन है, इंडिया के अंदर कौन सा कॉर्पोरेट्स उनको जुड़ चुका है। people can make it out। और इसमें सर आपने जो डीप स्टेट की बात की, मैं जरा सा आगे चलाऊंगा, फिर आप सर कंटिन्यू कीजिए। ये जो डीप स्टेट की बात हो रही है, एक बात ऐसी भी सुनने में आई थी कि द डीप स्टेट हैज चोजन इंडिया टू बी द नेक्स्ट सुपर पावर, एक हिसाब से देखा जाए तो। और डीप स्टेट में तकरीबन 90% लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि पूरा इंडस्ट्रियल बेस, मैन्युफैक्चरिंग बेस हर जगह से, US से, चाइना से शिफ्ट होकर इंडिया में आए। मगर उसके सामने वो जो 8 से 10% के लोग बाकी है, so people like Soros who lead them are the ones who have come out very openly, कि वो तो सोरोस के वीडियोस अवेलेबल है कि उसने कहा है कि जब तक मोदी गवर्नमेंट रहेगी इंडिया में डेमोक्रेसी बहाल नहीं होगी। तो वो तो एकदम क्लियर हो जाता है। तो ये जो डीप स्टेट है, ये डीप स्टेट कैसे ऑपरेट करता है, और सर डू दे हैव अ रियल इफेक्ट इन इंडिया, और इफ दे आर नॉट हैविंग, व्हाई दे आर नॉट हैविंग, क्यों नहीं हो रही है उनकी ज्यादा इफेक्ट? क्योंकि हमारी फैमिली ग्रोन कंपनीज है, क्या है इश्यूज, क्या है? देखिए, डीप स्टेट जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेट्स हु आर वेरी वेल entrenched in the Wall Street, tech sector, pharma, oil business, pharma, oil and military industrial complex जिसको बोला जाता है। और इसी हिसाब से रशिया में जो यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है,
उसमें रशियन के जो कन्फिस्केटेड 300 बिलियन डॉलर्स ऑफ रिजर्व्स है आर बीइंग यूज्ड टू फाइनेंस द वॉर। सिमिलरली आप एक और एक चीज यहाँ पे एक एंगल देखिए, पाकिस्तान में जब इमरान खान लास्ट ईयर जाते हैं रशिया, 22 फरवरी ही वेंट टू रशिया एंड 24 फरवरी ये यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो जाता है और जुलाई तक देखते हैं आप इमरान खान को रिमूव कर दिया जाता है और अब इलेक्शंस होने वाले हैं। मोस्ट लाइकली इंडिकेटर्स है कि देयर विल बी पाकिस्तानी पप्पू व्हिच इज गोइंग टू कम एंड सिमिलर सिचुएशंस आर गोइंग टू बी क्रिएटेड फॉर इंडिया एज वेल। सो मतलब आपको ये समझा रहा हूँ कि दे वांट इंडिया एंड पाकिस्तान टू गेट इनटू अ वॉर सो दैट रशिया और यूक्रेन का जो टेम्पलेट है इंडिया पाकिस्तान में भी चालू हो जाए। सेकेंड, जो फार्मा कंपनीज है दे आर वेरी मच हैविंग अ प्रॉब्लम विद इंडिया। उन्हें ये लग रहा है कि फाइजर और मोडर्ना जिन्होंने इतने दे हैव डायरेक्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन प्रॉफिट इन द वैक्सीन टाइम, अब उस समय इंडिया हैज गिवन फ्री वैक्सीन टू अराउंड 100+ कंट्रीज। Yes. उनके इनएफेक्टिव वैक्सीन चले ही नहीं थे। थर्ड, अगर आप देख लीजिए टेक सेक्टर, जो टेक सेक्टर इज एक्चुअली नॉट लाइकिंग मोदी बिकॉज उन्होंने अभी डेटा प्राइवेसी बिल इंट्रोड्यूस किया है। दे विल बी लायबल फॉर होस्ट ऑफ रेगुलेशंस और बड़ी कंपनी जैसे गूगल है उनके ऊपर हेवी फाइन्स भी डाला है। फोर्थ है वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट एक ऐसा चीज है विच हैज बिकम प्रो मोदी राइट नाउ बिकॉज जिसमें आपने बताया है कि अमेरिका और अभी फ्रांस दे आर नाउ गोइंग फॉर डिफेंस पार्टनरशिप। उन्होंने एक चीज देखा है कि इंडिया विल बिकम द एडिशनल सप्लाई चेन ऑफ द वर्ल्ड। मैं ये नहीं बोलूंगा कि शिफ्ट हो रहा है, इंडिया विल बिकम एन एडिशनल सप्लाई चेन। रीजन एक चीज है, इंडिया के अंदर हम रिवर्स टेक्नोलॉजी नहीं करते जैसे चाइना करता है, कॉपी करता है, इंडिया वो करता नहीं है। सेकंड, अगर आप टेस्ला की कार बना लोगे इंडिया में तो कोई BYD क्रिएट नहीं हो जाएगा, उसके साथ टेस्ला का टेस्ला ही रहेगा। सेकंड, उनको समझ में आ गया कि इंडिया के अंदर IPR राइट्स उनके सुरक्षित है। थर्ड, एक और एक चीज है, आप समझ लीजिए अमेरिका का जो जितना बड़ा एशिया पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक में मिलिट्री फ्लीट है, उनके लिए दे नीड कांस्टेंट सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिलिट्री इक्विपमेंट्स। तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरऑलिंग, दैट इंडस्ट्री विल कम इज बीइंग सेट अप इन इंडिया। L&T जो है इट इज नाउ सर्विसिंग द US नेवी शिप्स और 2017 में रिलायंस वाज सर्विसिंग द US 7th फ्लीट एज वेल। तो ये काम बहुत ज्यादा टाइम से चल रहा है और अभी मीडिया में आ रहा है, तो पोटेंशियल दिख रहा है डीप स्टेट को। और डीप स्टेट के अंदर एक चीज है, वॉल स्ट्रीट फंड मैनेजर्स दे वांट अ कंट्रोलिंग स्टेक इन इंडियन फैमिली बिजनेस। So how do they will do it? They will utilize this all companies like Heidelberg, OCCRP to take out fabricated reports with the aim to bring down the prices and then take a controlling stake, have a seat on the board, जिसके कारण उनका से होता रहे। आज हम अपने शेयर्स बेचते रहेंगे तो विदेशी उसके कंट्रोलिंग स्टेक पे आ जाएंगे, दे विल हैव ऑल द प्रॉफिट्स इन द नियर फ्यूचर। जो इकोनॉमी है इंडिया की 3.5 ट्रिलियन, वो बता रहे हैं कि 10 साल में 10 ट्रिलियन हो जाएगा। सो दिस शोज दैट इज अ पोटेंशियल ग्रोथ यहीं पे आने की है। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ ओवरऑल गेम टू डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ इंडिया, टू एंश्योर दैट नरेंद्र मोदी जी के ऊपर चार्जेस लगाया जाए ताकि बीजेपी जो स्ट्रीट्स है जो अभी बोल रहे हैं 300+ हो जाए, वो हो जाए 230, 240 और इधर मेजॉरिटी गवर्नमेंट ना रहे एंड देन वी विल हैव अ कंप्लायंट गवर्नमेंट एट द सेंटर। तो जो नरेंद्र मोदी जी से अभी लोग डरते हैं ड्यू टू हैविंग इट्स अनअसेलेबल मेजॉरिटी, जो उनके पास जो मेजॉरिटी है, फिर बाद में उनको अलाय से उनको दे विल हैव टू ग्रीस द अलाय, उनको समझाना पड़ेगा, टफ डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। The US never want 2024 में Modi, they want Modi at the hand, but not Modi with 300+. Modi at 230 is okay with them, क्योंकि they also know that Modi is the only person who can secure the investments. But जो favorable climate चाहिए without regulations and उनका एजेंडा सर्व करने के लिए they need Modi at 230, 240. And Rahul Gandhi will definitely, and राहुल गांधी के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि दैट पर्सन का एक इंटरव्यू करा लीजिए एक +2 के स्टूडेंट के साथ,
उसका IQ उनसे बहुत अच्छा रहेगा। सर ये बात तो हमने ऑफलाइन भी जब बात की तब की थी कि राहुल गांधी को तो +2 के स्टूडेंट के साथ में बिठा देना चाहिए। बट द क्वेश्चन हियर इज, सर, ये जो डीप स्टेट ऑपरेट कर रहा है, ये कबाल जो चल रहा है, इकोनॉमिक कबाल जो चल रहा है, आप बताइए सर, ये 2 दिनों में OCCR-RP का जो रिपोर्ट आया अदानी के ऊपर, उससे अदानी को कितना फर्क पड़ा, जो पहले वक्त में पड़ा था और उसके वक्त में उसके सामने अभी, उससे आगे चले? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हार्डली देयर वाज अ फॉल ऑफ अराउंड 2 to 3%, और वो भी आज गेन्स आ चुके हैं। द मार्केट वेल नोस, मार्केट इज इग्नोरिंग राइट नाउ, कंप्लीटली इग्नोरिंग। पॉलिटिकल नॉइस करते रहिए, जिनको मीडिया में उछालना है उछालते रहने दीजिए। हम बात कर रहे हैं द मार्केट, द स्ट्रीट नोस कि क्या हो रहा है। दे आर विद अदानी, आज भी उनके शेयर्स वहीं पे हैं, कोई ज्यादा फर्क पड़ा और नहीं है। वेदांता के ऊपर? इनफैक्ट वेदांता भी प्लस में ही था। वेदांता के ऊपर जो होना था वो ऑलरेडी, वो करेक्शन 20% डीप करेक्शन लास्ट मंथ हो चुका है। तो वी कैन सी दैट इंडियन कॉर्पोरेट्स के अंदर जो भाव कम हुए हैं, जो चीज हुए हैं, इट इज ऑलरेडी अ पार्ट, वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। सेलेक्टिव लीकेज हो सकता है, एट दैट पॉइंट इज बीइंग डन टू हार्म द इमेज ऑफ नरेंद्र मोदी। तो वो सब होने वाला नहीं है, भले ही राहुल गांधी बोले या कुछ बोले, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है। आज उन्हें ये चीज बताइए कि वाई सोनिया गांधी इन 10 जनपद का जो एरिया है 7 RCR, जो प्राइम मिनिस्टर के रेसिडेंस है, उससे बड़ा है। शी शुड क्विट द, शी ऑन व्हाट बेसिस शी इज देयर, हमें ये समझना पड़ेगा। सर अभी मैं ये पूछना चाहूंगा सीधा सीधा आपसे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक टेररिज्म की, तो यहां पर देयर मस्ट बी सम पॉलिटिकल प्लेयर्स, देयर मस्ट बी सम कंड्यूट्स ऑफ द डीप स्टेट हियर विद इन द कंट्री। अपने देश के अंदर ही कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उनको सहायता कर रहे होंगे। एक तो दिखते हैं, एवरीबडी इज बीन टॉकिंग अबाउट, साल की शुरुआत हो गई और राहुल गांधी जिस हिसाब से केम्ब्रिज में जाके बोलते हैं, हिंडनबर्ग आता है, एक के बाद एक इवेंट्स होती है, मणिपुर होता है, तो समझ में आता है कि वो तो है। उसके साथ में और कौन कौन से कबाल है, कि जो कबाल एक जमाने में, जैसे आप बंबई में रहते हैं, आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह, बंबई में ऐसा कहा जाता है कि बंबई का रियल एस्टेट जब विकसा तब उसमें पॉलिटिशियन था, अंडरग्राउंड था, अंडरवर्ल्ड था। इसी हिसाब से आज वर्ल्ड डीप स्टेट के साथ में कौन से इंडियन कॉन्ड्यूट काम कर रहे हैं, वो बताइए सर। देखिए, एक्सप्लिसिटली नाम तो नहीं लिया जा सकता, बट थोड़े दिन पहले यू हैव टू रियलाइज कि एक चाइनीज फंडेड मीडिया हाउसेस जो थे, न्यूज क्लिक वाला है, हाँ, जिसमें उनको 10,000 करोड़ दिया गया था टू स्प्रेड स्टोरीज अब अगेंस्ट इंडिया, और जो भी रिपोर्टिंग किया जाता था, मैप्स को इवन द मैप्स वर ऑल्टर्ड टू सूट द चाइनीज प्रोपेगेंडा। और अभी भी आप देखेंगे कि 2 दिन पहले द चाइनीज हैव रिलीज द न्यू मैप, जहाँ पे उन्होंने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को पार्ट ऑफ चाइना बताया है। तो यू हैव टू फिगर आउट कि ये एक तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, और G20 के टाइम पे हो रहा है। तो इनफैक्ट देखा जाए तो जी जिनपिंग एक बहाना चाहते हैं कि डज नॉट वांट टू अटेंड द G20 मीटिंग, ही डज नॉट वांट टू गिव दैट एलिमेंट ऑफ व्हाट यू से सुप्रीमेसी ऑफ मोदी। यस। So this is all connected. Everybody is using this OCCRP to pursue their agenda. Xi Jinping को चाहिए नहीं आने के लिए, he gets this, okay. And Rahul Gandhi wants to target Modi. The deep state wants to cut down Modi to size. So everybody is happening, but on the ground nothing is happening. In fact, जितना ज्यादा इस पे बात हो रही है, people are realizing that infrastructure development हो रहा है, उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। The man is trying to do something. इतना डेवलपमेंट देख लीजिए इंडियन रेलवेज में, जो आप अगर कोई भी जाता है, जो एक्सपीरियंस है, दैट इज अ डिस्टिंक्ट चेंज इन एक्सपीरियंस। हर दिन 2.5 करोड़ लोग, 2.5 करोड़ पीपल ट्रेवल वाया इंडियन रेलवेज। 60 दिन में तो the entire population of the country travels. They know what is happening. They know what is what is being done. जिस हिसाब से रोड्स का जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो नितिन गडकरी कर रहे हैं अक्रॉस द नेशन, वहां पे भी पीपल आर यूजिंग रोड्स टू ट्रेवल।
टू और इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन जिस हिसाब से हर जगह डाल लिया है, पीपल आर ट्रेवलिंग अक्रॉस टाउन सिटीज यूजिंग द ईवी व्हीकल्स। तो एक नया ट्रेंड आ रहा है, टाइम लगेगा, बट वी विल सी द सी चेंज। पीपल आर रियलाइजिंग कि उनको एक यूजर एक्सपीरियंस मिल रहा है। पहले आप पैसा लेके भी अगर आप 3 टायर एसी या 2nd टायर एसी में जाते थे, यू वुड हैव टर्माइट्स, बट नाउ एवरीथिंग इज बीइंग स्ट्रीमलाइन। देयर आर वंदे भारत की ट्रेन देख लीजिए, प्लेटफॉर्म्स देख लीजिए, जिस हिसाब से एम्यूनिटीज हो रही है, जो मोनेटाइजेशन हो रहा है इंडियन रेलवेज का, इट्स अमेजिंग। सेकंड, इसमें ये भी आना चाहूंगा कि चंद्रयान 3 जो आने से इंडिया का एक स्पेस इकोसिस्टम में they have become an important stakeholder in the space ecosystem. NASA and ISRO have collaborated for the Artemis project as well. जो फ्यूचर मिशंस रहेंगे उनके ऊपर दोनों स्पेस एजेंसीज को कोलैबोरेट भी करने वाले हैं। इंडिया अभी कल हो रहा है कि वी आर नाउ सेंडिंग Aditya-1 to actually monitor the electromagnetic radiations which are being emitted from the sun. Future में we are going to send three of the space astronauts into space for what you say manned space missions in future, space tourism। और उसके अलावा इसरो के अंदर जो जो उनका जो सबसे बड़ा चीज है द रिसोर्सफुलनेस, द वे 615 करोड़ में आपने चंद्रयान 3 कर दिया था। चंद्रयान 2 जो फेलियर था उसके लिए आपने 978 करोड़ लगाए थे। मतलब उससे भी और आज का इन्फ्लेशन एडजस्टेड करके भी 50% कॉस्ट रिडक्शन हो रहा है। सो एवरीबडी नोज कि इसरो के अंदर इफ यू गो एवरी अदर कंपनी जैसे टेस्ला की स्पेसएक्स है, दे वांट टू कम टू इंडिया टू एंश्योर दैट उनके सैटेलाइट्स जो वो करते हैं, जो लॉन्च करते हैं फॉर सैटेलाइट कनेक्टिविटी अक्रॉस ग्लोब, उसके लिए इसरो लॉन्च करे। वनवेब है जिन्होंने पूरे अर्थ में अराउंड 738 सैटेलाइट्स, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स एनसर्कल करके रख दिया है। और जो सैटेलाइट कनेक्टिविटी एयरटेल प्रोवाइड करने वाला है अक्टूबर में, वो इसरो ने लास्ट लॉन्च किया है। और उसका जो प्रेसिशन है विदाउट दैट फेलियर वो चल रहा है। एवरीबडी नोज दैट जो नरेंद्र जी मोदी ने जो लीडरशिप दी है और यहाँ के जो साइंटिस्ट को जो फ्री हैंड दिया है, एवरीबडी इज नाउ अप्रिशिएटिंग दैट। If I am right, around 400 companies are working, private companies are working in this, we're working with the space projects, and 140 startups are also involved in that. So there is a lot of thing, जो बोलते हैं ना, जो इंडिया के अंदर जो साइंटिफिक कम्युनिटी था, जो people from the tech sector जो बीटेक कर रहे हैं, they have a real sense of opportunity here. They have a real set of things that they can be employed in the defense tech sector. They can be employed in quantum computing. They can be employed in space technologies और even the semiconductor industries. So जो pool है उसको they are trying to establish the ecosystem, and the Western world do not want that this जो brain है वो इंडिया में रहे. They come to work from there for them. Yes. So basically जो इंडिया का जो ब्रेन पावर है उसको भी हाईजैक करने की एक साजिश है। सो जो एक्सपर्टाइज है, जो एनरिचमेंट वो लोग कर रहे हैं फ्रॉम इंडियन ब्रेन्स, दे आर नॉट लाइकिंग इट आल्सो। नहीं, अभी my last question, and that is a little loaded question. I'll give you a reference also, sir. ऐसा हो गया कुछ कि कल पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट 1700 पॉइंट गिर गया, चाइनीज स्टॉक मार्केट भी काफी गिरा, सो डिड द हांगकांग। अभी सर यहां पर इस प्रकार का रिपोर्ट या इस प्रकार की कबाल आने से आपको क्या लगता है, दिस इको टेररिज्म जो अप्लाई किया जाता है वो कितना और वक्त इंडिया के ऊपर चलेगा, एंड हाउ मच ऑफ इट will it trouble the Indian economics and economic systems and growth, impede the growth of India? This is my last question. कितना होगा? थोड़ा सा loaded है, but then this is what it is. Yes, in fact आज अगर देखा जाए तो कोई फर्क पड़ा नहीं। In fact markets were in the green, and I think that there might be a little bit of correction due to जिस हिसाब से हमने रन अप देखा है,
बट आई डोंट थिंक एनी क्रैश आने वाला है। एंड सेकेंड, आप नोट करिए, इन द पास्ट 2 to 3 days अक्रॉस द वर्ल्ड मेटल्स के अंदर रैली आई है, गोल्ड के अंदर रैली आई है, सिल्वर के अंदर रैली आई है। तो देयर इज अ रीएडजस्टमेंट ऑफ पोर्टफोलियो हैपनिंग। सो बिलीव दैट। और आप ये भी नोट करिए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद बोला है इन्वेस्ट इन इंडियन पीएस। तो इज वेरी क्लियर कि आपको पैसा कहाँ लगे। आपको अगर ग्रोथ स्टोरी, अगर इंडियन ग्रोथ स्टोरी में अगर आपको इन्वेस्ट करना है, सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन इंडियन पीएसयूज। वहां पे ट्रस्टवर्दी रहेंगे। एंड पीपल, एक और एक चीज आपको बता रहा हूँ, इंडिया के अंदर एक ट्रस्ट है अक्रॉस द वर्ल्ड on the only country which can deal, which can buy discounted crude oils from Russia, process it and sell it to America. ये कौन कर सकता है? ऐसा कौन सा कंट्री है जो ईरान और इजराइल के साथ नेगोशिएशन कर सकता है? ईरान और सऊदी अरेबिया के साथ, जापान और रशिया के साथ। तो एक तरह से एवरीबडी इज हैविंग अ ट्रस्ट ऑन इंडिया, और वो ट्रस्ट रहेगा क्योंकि लीडरशिप है हमारी, वो कमिटमेंट दिखा रही है। आज 16 कंट्रीज ने जो अवार्ड दिया है नरेंद्र जी मोदी को, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द बायलैटरल ट्रेड रिलेशन विच हैज नाउ, वी हैव नाउ एनहांस्ड इट टू कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अक्रॉस मेनी सेक्टर्स। अफ्रीका में देख लीजिए क्या करते हैं इंडिया, वहां पे सॉफ्ट क्रेडिट दे रहे हैं। केनिया वाले बोल रहे हैं वी आर इंटरेस्टेड टू बाई आवर डिफेंस इक्विपमेंट्स, आप हमें दे दीजिए, हमारे जो रॉ मटेरियल्स है हम आपको दे देंगे। सो इट इज अ ग्रोथ ऑफ बोथ द नेशंस। रिगार्डिंग दिस, जब इस हिसाब से ट्रेड पार्टनरशिप होती है जिसमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, सो वहां पे ट्रस्ट बनता है, वहां पे लोगों को समझ में आता है कि वी कैन रिलाई ऑन दिस कंट्री। द फर्स्ट कंट्री विच रेस्पॉन्ड्स टू एनी अर्थक्वेक विच हैपेंस इज इंडिया। टर्की में हुआ था, इंडिया ने भेजा था। यूक्रेन में जो इंडियन स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया था वो इंडिया ने किया था। सूडान में जो हुआ था वो इंडिया ने किया था। सो एवरीबडी नोज व्हाट इज द कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया। हर चीज में ये नहीं होता है कि आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स एवरी सबके पास है। रिस्पॉन्सिबल कौन है? वक्त पड़ने पे कौन आपको, आप किसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? तो इवन द फोर्स ऑफ, ये हमले कितने, ये हमले कब तक चलेंगे? व्हाट इज योर ये प्रेडिक्शन? हमला चलेगा 2024 इलेक्शंस एंड बियॉन्ड, ये चलता ही रहेगा। दिस इज द न्यू एज इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जिसमें ऐसे और सारे कंपनीज आते रहेंगे। हम सबसे बड़ी यह चीज है कि इनको इग्नोर करिए। जॉर्ज सोरोस इज 92 years old, उसके खुद के कबाल ने उसको एक्सपोज कर दिया है। हम क्यों उसको तवज्जो दे रहे हैं? व्हाई आर यू इवन टॉकिंग अबाउट हिम? ही इज अ स्पेंट यूटिलिटी। Okay, now the आज last कौन, thing, we don't have much time, you know, not even 6 minutes. It's been there. Sir, एक ही सवाल, सिंपल जवाब दीजिएगा. When do you think India will be a 5 trillion economy? by 2026 to 27? And 10 trillion? 10 trillion? 2030 to 33. Okay. Provided हाँ, बताइए. provided there is a caveat, another virus is not being released by China. अगर वो सब हो जाए तो प्रॉब्लम होगा। एंड सेकेंड, इंडियन इकोनॉमी इज वेरी रेजिलियंट। मैं यहाँ पे एक डेटा देना चाहता हूँ। द डेट टू जीडीपी ऑफ चाइना इज अराउंड 300% प्लस। अमेरिका का है जो उनके जो अनफंडेड लाइबिलिटीज देखे तो 250% प्लस। वर्ल्ड जीडीपी इज अराउंड 100 ट्रिलियन, वर्ल्ड डेप्ट इज अराउंड 300 प्लस ट्रिलियन। तो मतलब 3:1 रेशियो वर्ल्ड ओवर बन रहा है। इंडिया का डेप्ट टू जीडीपी इज 84% आज की डेट में। मतलब फिर भी वी आर एबल टू सर्विस अवर डेब्ट्स। सो वी आर अ वेरी इकोनॉमी विच बिलीव्स इन फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वर्ल्ड ओवर वैसा नहीं है कि वहां पे पैसा फेंको, मतलब छाप के अपने सिटीजन्स को दे दो एंड फिर वो आपके हेज फंड्स को दे दो। वो हेज फंड जाके ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एसेट प्राइस मैनिपुलेशन करते हैं। इंडिया वो सब कुछ भी नहीं है। इंडिया इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन इकोनॉमी, प्रोड्यूस भी करेगा, कंज्यूम भी करेगा। तो उस इट्स हाईली इंसुलेटेड। और हमारी पॉपुलेशन है 17% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। Yes. 1 in 6% ऑफ द वर्ल्ड इज एन इंडियन, और वो भी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है हमारे पास, एस्पिरेशनल पॉपुलेशन। वो कहीं नहीं है एंड एवरीबडी नोज दैट। सो बिलीव दैट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, और डेफिनेटली होगा। बस इतना ही दर्शक मित्रों, आपने सुना उमेश जी ने क्या कहा. The days ahead are very interesting.
और ये सितंबर का महीना जो है ना, वो तो सही में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज से मिला के 1 तारीख से लेके हम देखेंगे G20 आएगा, उसके बाद सऊदी अरेबिया के प्रिंस का इंडियन विजिट आएगा, उसके पहले वो 6 घंटे पाकिस्तान में जाएंगे। 17 तारीख को मोदी जी का बर्थडे है और 18 से 22 में हमारे संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। तो सितंबर इज गोइंग टू बी अ लोडेड मंथ एंड अ वेरी हैवी न्यूज़ी मंथ एंड वी एक्सपेक्ट सर्टेन थिंग्स टू हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम। होगा कुछ ना कुछ बड़ा होने जा रहा है, उसकी बात तो हम आज नहीं करेंगे, मगर क्लूज तो बहुत से लोगों के पास है। मगर एक चीज समझ के रखिए आप, एक नेशन एक चुनाव की बात तो सही है, मगर उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। हमें अपने बंधारण में जो जरूरी होंगे वो सब सुधारा करना पड़ेगा। अगर मैं गुजराती भाषा में कहूं तो इसमें बहुत काम बाकी है। बहुत सीधी भाषा में बात करूं तो बहुत काम बाकी है। कमेटी तो आज बन गई है कोविंद जी की अध्यक्षता में, मगर वो कमेटी क्या 2024 के पहले ये कर पाएगी? वेल, गॉड नोस। मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। देयर आर मेनी थिंग्स लाइक द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ बोर्ड एक्ट, और ऑल्सो एक चीज आप नोट करिए, 2026 के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी। यस, उस डीलिमिटेशन एक्सरसाइज में हमारी जो सीट्स अभी 545 है, इट विल बी इंक्रीज टू 888। 84। यस, तो हाँ, वो होने वाला है तो सर, वो होने हाँ, वो वाला है। होने वाला है। जो ये कमेटी आज जो बैठ रही है रामनाथ जी कोविंद के अंदर, इट विल बी नॉट जस्ट अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, बट इट विल बी अक्रॉस लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग टू कम। डिलिमिटेशन एक्सरसाइज है, तो इसके ऊपर एक कंसेंसस बनानी पड़ेगी। ब्रॉड बेस्ड पार्टी से आपको लेके चलना पड़ेगा। आई बिलीव बस, दैट इज। तो दर्शक मित्रों, ये महीने की शुरुआत जो हो रही है ना, हमने की है इकोनॉमिक टेररिज्म से, टूरिज्म से नहीं, मगर हम इन्हीं के साथ, अग्रवाल जी के साथ ही बात करेंगे। G20 जब आएगा ना, तब भी इनसे बात करेंगे, और कौन से नेता ने क्या कहा, उसका मायना क्या है, वो भी बात करेंगे। जी जिनपिंग आएंगे नहीं आएंगे, ज्यादा करके नहीं आएंगे, मगर ये चाइनीज है, कुछ भी बता नहीं सकते, आ भी जाएंगे, बोल नहीं सकते उनके बारे में कुछ। मगर दोस्तों, एक चीज समझने की जरूरत है कि इतने बड़े पैमाने में द वर्ल्ड लीडर्स आर गैदरिंग इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट टाइम in the independent India's history, and that itself is going to be a historic event. तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, ये इकोनॉमिक कबाल्स के पीछे मत जाइए। आपको अगर सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, इकोनॉमिकली भी सुरक्षित रहना है, तो ये कबाल्स को मत सुनिए। बस हम जो करते हैं करते जाएंगे, तो ऐसे सोरोस जैसे कबाल्स तो आएंगे और जाएंगे। उमेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए सिर्फ इतना ही। दर्शक मित्रों, आपके लिए मैं कहता हूं, आप इस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब भी करिए हमारे छोटे से चैनल को। आपका बहुत सपोर्ट मिलेगा हमें। हम आपके लिए एक दूसरा नया एपिसोड दूसरे विषय पर लेके आते हैं। नमस्कार। नमस्कार।